Hello, my dear students. I welcome you all in the class of maths. We are in chapter number 4, Basic Geometric Ideas, and in the previous part, you have learned about some basic geometric figures like point, line segments, line, ray, and types of lines में आप लोगों ने intersecting line and parallel lines के बारे में पढ़ा था, उनकी definition पढ़ी थी और आप लोगों ने उनके नोटेशन किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स से रिलेटेड उनको हम लोग आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। आज हम लोग यहाँ पर 4.1 के एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पर आपको फिगर बना के दिया हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कुछ रेज हैं। यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स भी लोकेट करके दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट किया हुआ है इस पिक्चर में, और इस फिगर का यूज़ करके आपको कुछ नेम्स यहाँ पर बताने हैं। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। आपको इस फिगर को देखना है और आप लोगों को 5 पॉइंट्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी हियर, डी, ई, ओ, बी एंड सी ऑल आर पॉइंट्स। ये देखिए आप लोग डॉट से रिप्रेजेंट किया तो ये सारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं डी, ई, ओ, बी एंड सी। फिर आप लोगों को एक लाइन के बारे में बताना है कि कोई एक लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर लाइन भी, यहाँ पर डी ई एक लाइन दी हुई है, डी ओ एक लाइन दी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों में एरो है दोनों साइड। सो लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। लाइन इज व्हाट, कलेक्शन और सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो वो क्या बनेगी, लाइन बनेगी। यहाँ पर आपको 4 रेज के नेम लिखने हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। सो कैसे ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। My dear students, first of all you have to write the question and you have to make the figure। जिस फिगर को आपको यूज़ करना है वो फिगर आप लोगों को पेंसिल से, स्केल से बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोगों को उस फिगर को ड्रॉ करना होगा। देन आप लोगों को यहाँ पर 5 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। सो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड सी। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, उन्होंने एक लाइन बोला है बट हम लोग ने यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन्स यहाँ पर लिख ली हैं। और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी ई एक ही लाइन पर, देखिए दोनों में अगर इसको आप एक्सटेंड करें तो दोनों साइड एरो है, मीन्स डी ई इज अ लाइन। तो यहाँ पर देखिए डी ई एंड ऊपर हमने एरो हेड लगा रखे हैं। तो ये बहुत ही कंपलसरी हो जाता है कि जब आप लाइन्स को रिप्रेजेंट करें या लाइन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करें तो उसका जो नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने का जो वे है, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो यहाँ पर ओ ई एक लाइन है, ओ बी एक लाइन है, डी बी भी एक लाइन है। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, हमको यहाँ पर एक ही रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट 4 रेज। तो रेज की जो डेफिनेशन होती है, रेज किसी पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। तो ओ सी इज़ अ रे, ओ बी इज़ अ रे, ओ ई इज़ अ रे। अगर हम इस तरफ का इमेजिन करना बंद कर दें कि यहाँ कोई लाइंस हैं या नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ ई एक रे हो जाएगी, ओ डी एक रे हो जाएगी। ओ से स्टार्ट हो रही है, ई से जा रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, डी से जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रे को रिप्रेजेंट करने के लिए वन साइड एरो हेड लगाया जाता है। लाइक दिस यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ 5 लाइन सेगमेंट्स आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है। तो आप एरो हेड्स को अगर ड्रॉप कर दें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी ई एक लाइन सेगमेंट्स है, ओ ई एक लाइन सेगमेंट्स है, ओ बी एक लाइन सेगमेंट्स है, ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, फिर यहाँ पर डी भी है, डी ओ भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं और उसको आपको नोटेशन याद रखना है, वे याद रखना है कि कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो दीज आर दी फाइन लाइन सेगमेंट्स हियर इन दिस फिगर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you have to complete this question number 1 like this. Next question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट वन टाइम फॉर द 4 गिवन। आपको यहाँ पर पॉसिबल 12 वेज है यहाँ पर लाइन को रिप्रेजेंट करने के, वो आपको बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम सिर्फ ए बी पॉइंट को कंसीडर करें सो ए बी एक लाइन हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बी सी को करें सो बी सी एक लाइन हो सकती है। सिमिलरली सी डी एक लाइन हो सकती है। फिर ए सी एक हो सकती है, ए डी एक हो सकती है, फिर बी ए हो सकती है, ए सी हो सकती है। उसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैसे आप लोगों को ये 12 वेज आप लोगों को रिप्रेजेंट करने हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड मेक द फिगर, जो फिगर आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोगों को यहाँ पर इसको लिखना है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट हियर, बी सी इज़ अ लाइन सेगमेंट या लाइन, सी डी इज़ अ लाइन, ए सी इज़ अ लाइन, ए डी इज़ अ लाइन, फिर बी ए इज़ अ लाइन, सी ए इज़ अ लाइन। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे 12 वेज, डी ए हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर 12 वेज हैं और आपको वो सारे 12 वेज में आप लोगों को लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम। आपको इस फिगर का यूज करना है और नेम करना है। देखिए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें ई पॉइंट आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर एफ ई इज अ लाइन, डी ई इज अ लाइन, डी बी ई इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। ये सारी लाइंस ऐसी हैं जिसमें ई आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, डी ई एफ, बी ई, ए बी, सॉरी बी ई, इस तरीके से ये सारी लाइंस आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है। ए ई, ये सारी लाइंस जिस ऐसे हैं जिसमें एक पॉइंट ई आया ही है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ये आप लोगों को करना है। देन सेम आपको बी पार्ट करना है, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट से पास होने वाली लाइंस के नेम आप लोगों को लिखने हैं। ए बी, ए डी, ए ई। तो देखिए यहाँ पर ए बी, ए डी एंड ए ई, ये लाइन जो हैं वो किससे पास हो रही हैं, आपके पॉइंट ए से पास हो रही हैं। थर्ड, सेम बिल्कुल, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन बतानी जिसमें पॉइंट ओ आता हो। तो बी ओ लाइन है जिसमें ओ आता है। सिमिलरली सी ओ जिसमें ओ आता है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको ऐसे 2 लाइंस के पेयर बताने हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर ए डी एंड सी ओ, ए डी एंड सी ओ, ये दोनों लाइंस बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली बी ई एंड एफ ई, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से डी, ए डी एंड सी ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी ई एंड एफ ई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के नीचे ही जो भी आपसे पूछा गया है वो आंसर में आप लोगों को लिखना है। और फिगर बनाना कंपलसरी है, जो भी अगर आपको फिगर क्वेश्चन में दिया होता है तो वो फिगर आप लोगों को बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, अगर ये सिंगल पॉइंट है तो इससे कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी बनी हैं और भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस एंड मेक दिस डायग्राम। सेकेंड, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, सपोज पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इनसे मिलकर के कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। सो ओनली
वन लाइन इज हियर विच कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट से वो पास हो सकती है. सो ओनली वन. लाइक दिस यू हैव टू राइट द आंसर. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आप लोगों को यहाँ पर रफ फिगर बनाना है. जो भी आप लोगों को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, केसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको उसके रफ फिगर्स बनाने हैं. सो पॉइंट P लाइज ऑन AB. पॉइंट P लाइज ऑन AB. आप लोगों को एक AB लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन सेगमेंट है बोला है, यहाँ पर डॉट्स नहीं लगे हैं, लाइन सेगमेंट है. तो सबसे पहले यू हैव टू मेक 2 पॉइंट्स AB और उसका आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. यू हैव टू यूज़ योर रूलर स्केल. आप लोग यहाँ पर रूलर स्केल का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आपको P पॉइंट आप लोगों को ड्रॉ करना है, जो कि AB के ऊपर लाए होता है, AB के बीच में आता है. P lies on AB. Now XY and PQ, line XY and PQ intersect at M. आपने दो लाइंस ड्रॉ कीजिए XY एंड PQ लाइक दिस. रफ स्केच आप लोगों को बनाना है. तो आप लोग इस तरीके से XY लाइन और PQ लाइन बना सकते हैं, जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहे हो. देन थर्ड, लाइन L कंटेनिंग EF बट नॉट D. एक लाइन ड्रॉ करनी है, L नेम है उसका, और E और F उसी लाइन पर होने चाहिए बट नॉट D. D नहीं होना चाहिए. तो यू कैन सी हियर एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है, रफ डायग्राम है, एक लाइन है. ये आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर हमने पेन चलाया है अभी. ये एक लाइन है और ये लाइन L, इस पर दो पॉइंट्स हैं, एक E पॉइंट है और एक आपका F पॉइंट है. बट D पॉइंट नहीं होना चाहिए, बट नॉट D. तो D को हमने उसके बाहर बनाया, उस लाइन पर नहीं बनाया. दिस इज योर पॉइंट D. सो दिस इज द रफ स्केच ऑफ द थर्ड केस. जो थर्ड केस आप लोगों को दिया हुआ है उसका ये सॉल्व किया अभी हम लोगों ने. नेक्स्ट, D OP एंड OQ मीट एट O. OP एंड OQ लाइन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को O पर मिल रही हैं. तो देखिए यहाँ पर OP इज अ लाइन, OQ इज अ लाइन, बोथ मीट एट पॉइंट O. और दोनों ये कहाँ पर मिल रही हैं, पॉइंट O पर मिल रही हैं. सो इन दिस वे यू हैव टू मेक ऑल दीज रफ फिगर्स ऑफ द गिवन केसेस. जो भी केसेस आपको दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको आप लोगों को इस तरीके से कंप्लीट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false. ये आपको फिगर दिया है, इस फिगर को आपको वॉच करना है और आप लोगों को यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं. सो हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको फिगर पे आना होगा, फिगर को चेक करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. हम आपको कुछ क्वेश्चंस ही बताएंगे यहाँ पर, ABC आपको बताएंगे, रिमेनिंग आप लोगों के होमवर्क होंगे. बिकॉज जब हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं तो आप लोगों को ये आना भी चाहिए कि आप लोग खुद से अपने आंसर्स को लगा पाएँ. QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN. एक MN लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंसीडर कीजिए MN एक लाइन है. क्या ये सारे पॉइंट्स QMONP आर लाइज ऑन MN लाइन? यस. तो आप देखिए ये MN लाइन को अगर आप बाकी पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर करें तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स MN लाइन पर ही हैं, QMONP. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट, MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट्स MN लाइन सेगमेंट से अगर हम इतना ही कंसीडर करें, सिर्फ MN पार्ट को कंसीडर करें इतना, तो क्या MON आर पॉइंट्स ऑन दीज लाइन सेगमेंट्स? यस, MON आर दी पॉइंट्स ऑन दीज लाइन सेगमेंट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, M and N आर एंड्स पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें, इतने ही पार्ट की अगर हम बात करें, तो उसके क्या एंड पॉइंट्स हैं? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये दोनों MN लाइन के क्या हैं? एंड पॉइंट हैं, आगे अगर लाइन ही ना हो तो. नेक्स्ट,
O and N are end points of line segment OP. OP लाइन सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या OP लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पर? OP लाइन सेगमेंट्स में एंड पॉइंट जो है O और N है क्या? नो. N इज बिटवीन O एंड P, सो एंड पॉइंट OP का N नहीं है. क्या होगा यहाँ पर? OP का एंड पॉइंट O होगा और P ही होगा. So this statement is what? False. Now E पॉइंट पे चलते हैं. M is one of the end point of line segment QO. QO देखिए आप. So M is one of the end point. M क्या OQ का end point है? No. अगर आप OQ को देखते हैं तो M lies between the O and Q. So M is not the end point of OQ. So this statement is also false. Similarly जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. हमने आपको फर्स्ट 5 स्टेटमेंट सॉल्व करके दिए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 4.1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया. आई होप आप सभी लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर्व्स, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.